Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my last video. Day before yesterday we have done indigenous banking system. So today after completed indigenous banking system, today our topic is on rise of intermediaries. What does it mean? Is nothing, it's just a middle person, or you can say a broker or a consultant who work as a middle person between two parties. Now, what is the meaning of intermediaries? A firm or a person such as broker or consultant who act as a mediator or a link between to a business deal, investment, decision, negotiation, etc. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है एंड कंज्यूमर कंज्यूम करता है लाइक अस. तो प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोडक्ट बनाया तो हमारे पास कैसे आएगा? बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर. इनके थ्रू हमें गुड्स आएगा एंड कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करेंगे. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हुए, होलसेलर हुआ, ये रिटेलर हुआ, ये क्या हुआ? इंटरमीडियरीज. Before independence, the land system was in the hand of intermediaries such as zamindar, money lenders, जागीरदार एक्सेट्रा. इंडिपेंडेंस से पहले क्या था? जो इंटरमीडियरीज थे वो कौन थे? हमारे जमींदार, मनी लैंडर, जागीरदार एक्सेट्रा. और आज आफ्टर इंडिपेंडेंस इन लोगों को क्या बोला जाता है? होलसेलर्स, रिटेलर्स एक्सेट्रा. Money lenders start exploiting farmers and landless people by lending them land on the high rate of interest. ये जो जमींदार थे, जो मनी लेंडर्स थे, ये सब हाई रेट ऑफ रिटर्न पे इंटरेस्ट देते थे. Now let's discuss types of intermediaries. There are two types of intermediaries. First is marketing intermediaries, second is financial intermediaries. दो टाइप के इंटरमीडियरीज होते हैं, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल. मार्केटिंग इज रिलेटेड विद एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स एक्सेट्रा. और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं? इट कैन बी बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा. इंटरमीडियरीज प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड. जो मिडल पर्सन थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे ट्रेड को प्रमोट करने के लिए. सच एज कमीशन एजेंट, brokers, distributors for wholesale and retail trade. They help in expanding trade and brought in huge amount of silver bullion in Asia. The emergence of credit transaction and availability of loan enhanced commercial activity. Indigenous banking system also benefit the manufacturer, trader and merchants with additional capital fund for expansion and growth. Later on, commercial and industrial banks also provide both short-term and long-term loans to traders. So in overall हमें ये समझ में आता है कि जैसे इंटरमीडिएट्स आए हमारे ट्रेड में काफ़ी चेंजेस आए. जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होने लगे, लोन की अवेलेबिलिटी होने लगी एंड लोन भी जैसे पहले जो ज़मींदार वगैरह थे उस टाइम पे हमें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था. लेकिन इनके इंटरमीडिएट्स के आने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो भी बहुत चीपर रेट पे हो गया था. और इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एडिशनल कैपिटल फंड देने लगी थी ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चर को, जो अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को एक्सपैंड करें एंड आगे और ग्रो करें. लेटर ऑन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देने लगी थी ट्रेडर्स को. चेंज इन इंटरमीडियरीज आफ्टर इंडिपेंडेंस. इन 1969 इंडिया ने अडॉप्ट किया सोशल बैंकिंग. क्यों सोशल बैंकिंग उन्होंने अडॉप्ट की? जो लैंडलेस थे, जो फार्मर्स थे, जिनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए इंडिया ने अडॉप्ट किया सोशल बैंकिंग सिस्टम. आफ्टर सोशल बैंकिंग अप्रोच इन 1982 इंडिया ने लॉन्च किया नाबार्ड. इट इज़ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसका मेन काम क्या था? जो फाइनेंशियल एक्टिविटी थी उनको कोऑर्डिनेट करना फॉर द रूरल फाइनेंशियल सिस्टम. जैसे, और ये डिज़ाइन क्यों हुआ था? इसका मेन एम क्या था? जो हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम थे, जो गांव के लोग थे, उनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना. इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक बैंक आर ऑल्सो डेवलपिंग टू कैटर द इन्वेस्टर्स नीड्स.
Thank you for watching my video, and please do share with your friends also.